बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आपको अपने चैनल में हिना में वेलकम कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे क्लास और आप लोगों की प्रैक्टिस भी बहुत अच्छी चल रही होगी। हम लोगों का चैप्टर 1 रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर कंटिन्यू है, जिसमें हम लोगों ने प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर के बारे में सीखा और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए कल। आज हम उसी एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं। तो देखते हैं किस तरह सॉल्व होता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे कह रहे हैं कि fill the following blanks to make the property correct or you can say true। बोथ आर राइट, आप करेक्ट भी बोल सकते हैं, ट्रू भी बोल सकते हैं। अच्छा, अब इसका पार्ट 1 देखिएगा क्लास। यहाँ पर देखिए प्रॉपर्टीज यूज हो रही हैं। अगर जिन्होंने प्रॉपर्टीज पढ़ी होंगी तो उनके लिए तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर जो पहली दफ़ा आए मेरी वीडियो के में मेरी क्लास में जो पहली दफ़ा इंटर हुए हैं तो प्लीज़ काइंडली डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक जो है वो मौजूद है, आप उसको क्लिक करके पहले वो वीडियो देख सकते हैं और उसके बाद आप इस एक्सरसाइज पर आएंगे तो ये इजी लगेगी आपको। ठीक है। अच्छा देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है 5 is less than 8 and 8 is less than 10। अगर ऐसी सिचुएशन हो कि 5 is less than 8 and 8 is less than 10, इसका मतलब ये होगा कि अगर 5 8 से लेस है और 8 10 से लेस है तो इसका मतलब 5 जो है वो 10 से भी लेस होगा। ठीक है, 5 जो है वो 10 से भी लेस होगा। तो इसका मतलब हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि 5 is also less than 10। ये तो था देखिए प्रॉपर्टी का तरीका, कि मतलब प्रॉपर्टी हमें ये बताती है कि अगर एक नंबर से कोई दूसरा नंबर लेस है और थर्ड नंबर कोई उससे लेस होता है तो जो पहला नंबर होता है वो उस नंबर से भी लेस होता है। लेकिन इसको सॉल्व करने का एक बहुत आसान तरीका भी है क्लास, कि जब ऐसी सिचुएशन हो कि आपसे कंपैरिजन पूछी जाए कि अगर ये इससे लेस और ये इससे लेस है, तो फिर आप ये कर सकते हैं कि देखिए यहाँ पर सेम नंबर क्या है 8 पेंसिल से इसको कैंसिल कर दिया आपने 8 को 8 से। अब बचे क्या, देखिए सेम नंबर को आपने कैंसिल कर दिया, बचे क्या 5 और 10। इनको आप फिल कर दें, यानी 5 जाहिर है कि लेस देन की साइन लगी हुई तो 5 छोटा है 10 बड़ा है। ठीक है, 10 इज ग्रेटर एंड 5 इज लेस, तो आप 5 पहले लिखेंगे, 5 इज लेस देन 10। ये बहुत ही इजी वे है इसको सॉल्व करने का। ठीक है। अच्छा, अब इसी तरह से सेकंड पर आ जाए। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 10 इज ग्रेटर देन 8 एंड 8 इज ग्रेटर देन 5। ठीक है, 10 इज ग्रेटर देन 8 एंड 8 इज ग्रेटर देन 5। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर 10 जो है वो 8 से ग्रेटर है और 8 5 से ग्रेटर है, तो इसका मतलब ये हो गया कि 10 जो है वो 5 से भी ग्रेटर होगा। ठीक है ना, जब 10 8 से ग्रेटर है तो 10 5 से भी ग्रेटर होगा। तो इसमें भी आप इजीली यहाँ पर देखिए सेम नंबर को ऐसे कैंसिल कर दें और बचे क्या मेरे पास 10 और 5। अब जो नंबर लेस है उसको यहाँ लिख दें, जो नंबर स्मॉलर है वो यहाँ आ जाएगा, जो ग्रेटर है उसे यहाँ लिख दें। तो 5 और 10 में कौन स्मॉलर है, 5 स्मॉल है, 5 को यहाँ लिख दें, 10 ग्रेटर है, 10 को यहाँ लिख दें। हो गया इजी। अब देखिए यहाँ पर 3 लेस देन 6। अब इसको किस तरह करेंगे, 3 में प्लस 9 क्या, ये हमारी प्रॉपर्टी है कि अगर हम किसी इस नंबर में अगर कोई नंबर ऐड करते हैं, जैसे हमने 3 में 9 ऐड किया, तो वही सेम नंबर 9 हम इसमें भी ऐड करेंगे सेकेंड नंबर में, यानी कि 6 में। अगर 9 को मैंने 3 में ऐड किया है तो 6 में भी मैं 9 को ऐड करूंगी और ऐड होने के बाद भी सिचुएशन वही रहेगी लेस देन की, यानी अगर यहाँ लेस देन का साइन है तब भी यहाँ पर लेस देन का साइन ही आएगा। तो शर्त इसकी क्या है, कंडीशन क्या है कि सेम नंबर ऐड होना चाहिए। जो नंबर आपने 3 में ऐड किया है वही नंबर आप 6 में भी ऐड करेंगे। तो इसका मतलब 9 पहले 3 में ऐड हुआ, अब मैं 6 में ऐड कर दूंगी, यही 9 अब मैंने 6 में ऐड कर दिया। अब यहाँ देखिएगा 4 इज लेस देन 6। ठीक है, 4 इज लेस देन 6, सेम इस जैसी सिचुएशन है। 4 इज लेस देन 6 का मतलब है कि अगर हम 4 में 8 प्लस करते हैं, ठीक है, तो जाहिर है कि मुझे 6 में भी 8 प्लस करने होंगे और प्लस करने के बाद भी सिचुएशन लेस देन ही रहेगी। ठीक है, चाहे मैं प्लस से पहले देखूं या प्लस के बाद देखूं, सिचुएशन मेरी यही रहेगी लेस देन की। तो अब अगर मैं 4 में 8 प्लस किया तो लाजमी सी बात है कि मैं 6 में भी क्या ऐड कर दूंगी, 8। ठीक है, 6 में भी मैं क्या प्लस कर दूंगी, 8। अब यहाँ देखिएगा
8 इज ग्रेटर देन 6, 8 जो है वो ग्रेटर है 6 से। और अगर मैं 8 में 6 प्लस करती हूँ, ठीक है, 8 में 6 प्लस करती हूँ, देखिए यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूज किया है, आपको 6 को पहले लिख दिया, 8 को बाद में लिख दिया उसूलन, तो आप 8 में 6 प्लस कर रहे हैं तो बाद में 6 को लिखना चाहिए था, लेकिन उन्होंने थोड़ा कंफ्यूज कर दिया आपको, जो कि प्लस में आप वैल्यू को आगे पीछे लिखते हैं तो वैल्यू के आंसर पे कुछ फर्क नहीं आता, तो उन्होंने 6 पहले लिख दिया, 8 बाद में लिख दिया, तो घबराने की जरूरत नहीं है, एक्चुअली वो 8 में ही 6 प्लस कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर वो 8 में 6 प्लस कर रहे हैं तो फिर इसका मतलब हम 6 में भी क्या प्लस करेंगे, 6 ही प्लस करेंगे, क्योंकि 8 में 6 प्लस हुआ है, तो सेम नंबर प्लस करना होता है इधर भी और इधर, ठीक है। तो पहले मैंने 8 में 6 प्लस किया, तो अब मैं 6 में 6 प्लस कर दूंगी, ठीक है क्लास। तो यहाँ पर मेरा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्लास आ गए हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। Fill the following blanks which make the property correct or you can say true. Both are right. So first part देखिएगा, 5 is less than 7, ठीक है, 5 is less than 7 and 5 multiply by 12। देखिए अगर 5 less than है 7 से और हम 5 को मल्टीप्लाई करते हैं 12 से, तो सेम नंबर 12 अगर 5 से मल्टीप्लाई हुआ है तो 12 लाजमी 7 से भी मल्टीप्लाई होगा। किससे? 7 से। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने प्लस में किया था, सेम वही प्रॉपर्टी हम मल्टीप्लाई में भी करेंगे कि अगर कोई नंबर 5 से मल्टीप्लाई हुआ है तो वही सेम नंबर 7 से भी मल्टीप्लाई होगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि 7 इज ऑल्सो मल्टीप्लाई बाय 12, और इनके साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ भी लेस देन था, यहाँ भी लेस देन रहेगा। मल्टीप्लाई होने के बाद भी ये वाली वैल्यू यानी हमारी जो लेफ्ट वैल्यू है वो राइट वैल्यू से लेस ही रहेगी, ठीक है। अगर तो ये प्लस की है तो जो मल्टीप्लाई होने वाला नंबर अगर प्लस का है तो इस साइन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा 7 इज ग्रेटर देन 5, अगर हम 7 को 12 से मल्टीप्लाई करते हैं और सिमिलरली हम 5 को भी 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तब भी इनकी साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन कंडीशन क्या है? मल्टीप्लाई सेम नंबर से हो, अगर ये भी 12 से हो और ये भी 12 से हो तब इनके साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ भी ग्रेटर है, यहाँ भी ग्रेटर रहेगा, मल्टीप्लाई होने के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और मल्टीप्लाई होने वाला नंबर भी किसका हो? प्लस का हो, सेम हो और प्लस हो, तब इनके साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ भी ग्रेटर रहेगी, यहाँ भी ग्रेटर रहेगी। तो अगर मैंने 7 को 12 से मल्टीप्लाई किया है तो मैं 5 को भी 12 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। यहाँ देखें, अब यहाँ 6 इज ग्रेटर देन 4, अब यहाँ पर 6 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? -7 से। अब देखें आप 4 को भी -7 से जब मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो अब ये जो ग्रेटर साइन है ये चेंज हो जाएगी, अब ये हमारी प्रॉपर्टी चेंज हो गई है, ठीक है। क्योंकि जब आप माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आपका माइनस में आता है, और माइनस में प्लस के मुकाबले में वैल्यू अपोजिट होती है, यानी जो वैल्यू हमारी प्लस में स्मॉल नजर आती है वही वैल्यू माइनस में आने के बाद ग्रेटर हो जाती है, ठीक है। या जो वैल्यू प्लस में ग्रेटर नजर आती है माइनस में आने के बाद वो वैल्यू स्मॉलर हो जाती है। यानी माइनस प्लस एक दूसरे के क्या है? अपोजिट है। आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे बीच में 0 है और यहाँ पर नंबर देखिए इंक्रीज हो रहे हैं, ये सब क्या है? पॉजिटिव है, जबकि यहाँ क्या है? -1 -2 -3, यहाँ पर नंबर देखें सब इंक्रीज हो रहे हैं। 1 जो है वो 0 से बड़ा है, ठीक है, और 2 1 से बड़ा है, 3 2 से बड़ा है। यानी आपको पता है कि इस तरफ नंबर क्या हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। जबकि अगर हम माइनस की तरफ जाएं तो -1 0 से छोटा है, जबकि -2 -1 से भी छोटा है, -3 -2 से भी छोटा है, जबकि यहाँ अपोजिट है, यहाँ बड़े हैं। यहाँ जैसे जैसे हम मूव करते जा रहे हैं माइनस की तरफ हम डिक्रीजिंग की तरफ जा रहे हैं, वैल्यू क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है, जबकि प्लस की तरफ जा रहे हैं तो वैल्यू इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब माइनस जो है वो प्लस के अपोजिट होते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से अगर मैं हर नंबर को माइनस से मल्टीप्लाई करती हूँ तो ये साइन बजाय ग्रेटर के क्या हो जाएगा? स्मॉलर हो जाएगा। यहाँ पर ग्रेटर लगा हुआ ना, अब मैं यहाँ पर क्या लगा दूंगी? स्मॉलर, लेस देन, ठीक है। ये साइन यहाँ ग्रेटर देन था, यहाँ पर आके लेस देन हो गया। जब 6 मल्टीप्लाई हुआ -7 से और मैंने 4 को भी मल्टीप्लाई किया -7 से, क्योंकि यहाँ माइनस आ चुका है, इस चीज का ख्याल रखिएगा। प्लस होगा तो साइन चेंज नहीं होगा, ग्रेटर देन ही रहेगा, यहाँ भी ग्रेटर, यहाँ भी ग्रेटर। जैसे ही माइनस आएगा साइन चेंज हो जाएगा।
ग्रेटर देन होगा तो लेस देन बन जाएगा, लेस देन होगा तो ग्रेटर देन बन जाएगा। आई होप कि समझ आ रहा होगा आपको। इसी तरह यहाँ देखिएगा 2 इज लेस देन 8, ठीक है। अगर मैं 2 को मल्टीप्लाई करती हूँ -4 से, अब देखिए फिर माइनस आ गया, इसका मतलब ये माइनस का हो जाएगा नंबर, तो मुझे 8 को भी लाजमी 4 से जब मैं मल्टीप्लाई करूंगी -4 से, अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर साइन लेस देन लगा हुआ है, जबकि यहाँ पर हम साइन अब क्या लगा देंगे, ग्रेटर देन। तो यहाँ पर मेरा क्वेश्चन नंबर 4 हुआ कंप्लीट। अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्लास आ गए हम अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। फाइंड द एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। यहाँ पर हमें एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताना है। आपको पता है एडिटिव इनवर्स क्या होता है, सेम उसी नंबर का अपोजिट साइन, यानी अगर वो नंबर प्लस का है तो माइनस का क्या हो, माइनस में आ जाएगा एडिटिव इनवर्स में, और अगर माइनस का है तो सेम वही नंबर प्लस में आ जाएगा, ठीक है। ये एडिटिव इनवर्स है। जबकि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या होता है कि उसका रेसिप्रोकल, ठीक है ना, यानी हम वैल्यू को पलट दें, न्यूमिनेटर को बना दे डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को बना दे न्यूमिनेटर, और फिर उसी नंबर से उसको मल्टीप्लाई कर दें, तो वो हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाता है। तो बहुत इजी है। एक 3 का हमारा एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, -3, साइन को चेंज कर दें। जबकि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, 3 लिखा हुआ है तो इसके अपॉन में क्या है, 1 है। जब अपॉन में कोई वैल्यू नहीं होती तो इसका मतलब क्या होता है, 1 होता है। तो अब हम क्योंकि वैल्यू को पलट रहे हैं, रेसिप्रोकल बना रहे हैं, न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर बन रहा है, तो 1 हमारा आ जाएगा न्यूमिनेटर में और 3 हमारा चला जाएगा डिनोमिनेटर में। ये मेरा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आ जाए -7, -7 का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, +7, प्लस का साइन लगाते नहीं हम। और अगर हम इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताएं तो देखिए अपॉन में इसके भी क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है। जब डिनोमिनेटर कोई ना हो तो आप 1 सपोज करेंगे कि देयर इज अ 1 डिनोमिनेटर, ओके। तो जब हम उसको पलटाएंगे तो 1 ऊपर आ जाएगा। अच्छा 1 नीचे नहीं लिखा जाता, डिनोमिनेटर में हम नहीं लिखते, लेकिन जब 1 न्यूमिनेटर में आता है तो 1 जरूर शो होता है, ठीक है। डिनोमिनेटर में शो नहीं होता, लेकिन न्यूमिनेटर में 1 को शो हमेशा करते हैं। तो देखिए 1 ऊपर आ जाएगा और 7 नीचे चला जाएगा। जबकि ये किसका है, माइनस का है, तो माइनस साइन भी रहेगी, माइनस साइन कहीं नहीं जाएगी इसमें, ठीक है। क्योंकि नंबर से नंबर कैंसिल होगा, माइनस साइन फिर भी रहेगी। अच्छा देखें, अब यहाँ देखिए 0.3 यहाँ पर किसका है, प्लस का है। एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, -0.3, और इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, 1/0.3, ठीक है, 1/0.3। इसी तरह यहाँ देखिए ये -√5/5 है, इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, माइनस साइन को हटा के हम क्या कर देंगे, प्लस साइन, तो यहाँ पर हो जाएगा +√5/5, ठीक है। ये हो गया हमारा एडिटिव इनवर्स। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, 5 ऊपर चला जाएगा। अब ये देखिए 5 डिनोमिनेटर में, ये न्यूमिनेटर में, तो जो न्यूमिनेटर होगा वो बन जाएगा डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर बन जाएगा न्यूमिनेटर। तो 5 हमारा आ जाएगा ऊपर और √5 मेरा आ जाएगा नीचे, यानी कि डिनोमिनेटर में, और इसके साथ माइनस साइन है तो हम यहाँ भी माइनस साइन लगा देंगे, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ 9/√2 है, ये प्लस का है, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। सेम देखिए यही वैल्यू होती है, एडिटिव इनवर्स में हम वैल्यू चेंज नहीं करते, सिर्फ साइन चेंज होता है बस। यहाँ प्लस का है तो हम यहाँ माइनस लगा देंगे, तो हो जाएगा 9/√2, ठीक है, 9/√2। अच्छा अब इसी का अगर मैं बनाना चाहूँ, अच्छा माइनस में नहीं है ये, अच्छा सही है, यहाँ पर इसका साइन प्लस था, वहां जाके माइनस हो गया, ठीक है। अब देखिए अगर मैं इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बनाऊं तो क्या होगा, √2 ऊपर आ जाएगा, √2 ऊपर आ जाएगा और 9 नीचे आ जाएगा, 9 डिनोमिनेटर बन जाएगा। तो देखिए √2 ऊपर आ गया मेरा और 9 चला जाएगा मेरा डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो ये मेरे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ गया। अच्छा 0 का जो एडिटिव इनवर्स है वो 0 ही होता है और इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कोई नहीं होता। 0 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि अपॉन में इसके 1 हम ना इसके अपॉन में कुछ नीचे लिखा हुआ है 0 तो 0 है,
तो हम इसका जो है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं बना सकते, तो यहाँ लिख लीजिएगा डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, जीरो का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। तो उम्मीद है कि क्लास आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5, इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज हुई यहाँ पर कंप्लीट। तो आप लोग इसकी कीजिएगा बहुत अच्छी सी प्रैक्टिस, क्योंकि एक्सरसाइज बहुत अच्छी है। अगर आप लोगों ने प्रॉपर्टीज़ को बहुत अच्छे से याद किया हुआ है तो ये एक्सरसाइज बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी है। और बस सिर्फ और सिर्फ क्या चीज़ चाहिए, आपकी प्रैक्टिस और थोड़ी सी लर्निंग पावर। उसको समझेंगे तो ये एक्सरसाइज बहुत आसान लगेगी। ठीक है क्लास, तो आप इसकी प्रैक्टिस करते रहिएगा और मुझे दीजिए इजाज़त। और जाने से पहले बस लास्ट में वही बात कि मेरी वीडियो अगर अच्छी लग रही है, पसंद आ रही है, लॉजिक्स आपको क्लियर हो रहे हैं, इसके कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिले। ठीक है, इसके अलावा मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर किया करें। ठीक है, ताकि ये नॉलेज दूसरे लोगों तक भी पहुँचे। मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।